मैं केमिस्ट्री का विद्यार्थी केमिस्ट्री के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः है आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम सहसंयोजी बंध के विदलन के बारे में चर्चा करेंगे। एक सहसंयोजी बंध दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म अर्थात दो इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से बनता है। सहसंयोजी बंध से बंधित दो परमाणुओं का अलग होना बंध का विखंडन या बंध का विदलन कहलाता है। किसी सहसंयोजी बंध का विदलन आक्रमणकारी समूह की प्रकृति, निकलने वाले समूह जिसे अवशिष्ट समूह कहते हैं की प्रकृति, अभिकारक की प्रकृति, प्रयोगात्मक परिस्थितियों आदि पर निर्भर करता है। सहसंयोजी बंध का विदलन दो प्रकार से हो सकता है, समांश बंध विदलन तथा विषमांश बंध विदलन। सबसे पहले समांश बंध विदलन या सम अपघटनी होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज के बारे में पढ़ते हैं। सहसंयोजी बंध का ऐसा विखंडन जिसमें पृथक होने वाले प्रत्येक परमाणु द्वारा सांजित इलेक्ट्रॉन युग्म से एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर पृथक हो जाता है, समांश बंध विखंडन कहलाता है तथा इससे बने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त उदासीन क्रियाशील स्पीशीज मुक्त मूलक फ्री रेडिकल कहलाते हैं। जैसे A2 अणु में सहसंयोजी बंध उपस्थित है, दोनों A परमाणुओं के मध्य एक इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा हुआ है। ताप व प्रकाश की उपस्थिति में दोनों A परमाणुओं के मध्य उपस्थित सहसंयोजी बंध का विदलन होता है एवं दोनों A परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर पृथक हो जाते हैं। इस प्रकार बनी उदासीन क्रियाशील स्पीशीज फ्री रेडिकल मुक्त मूलक कहलाती है। उदाहरण Cl2 अणु को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अणु में उपस्थित बंध का विदलन हो तो क्लोरीन मुक्त मूलक बनता है। स्पष्ट है, समांश बंध विदलन द्वारा मुक्त मूलकों का निर्माण होता है। मुक्त मूलक जो होता है इसके प्रमुख पॉइंट कौन कौन से हैं? मुक्त मूलकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अर्थात विषम इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इन पर कोई आवेश नहीं होता, इन्हें बिंदु द्वारा दर्शाते हैं तथा ये अन्य परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉनों का युग्मन अर्थात बंध का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट, समांश विखंडन की कंडीशंस, शर्तें कौन कौन सी है? समांश बंध विदलन की के लिए आवश्यक शर्तों को एक ट्रिक के द्वारा याद रख सकते हैं। हेल्पर HELPR, H फॉर हाई टेम्परेचर, समांश सहसंयोजी बंध का समांश विदलन उच्च ताप पर होता है। E फॉर इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत प्रवाहित की जा सकती है। L फॉर लाइट, सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। P फॉर समांश बंध विदलन को प्रेरित करने वाले पदार्थ परोक्साइड की उपस्थिति में इस प्रकार का बंध विदलन होता है। R फॉर रेडिकल, समांश बंध विदलन से मुक्त मूलक बनते हैं। इस प्रकार समांश बंध विदलन के लिए आवश्यक शर्तों को इस ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, दूसरे प्रकार का सहसंयोजी बंध विदलन विषमांश बंध विदलन या विषम अपघटनी विषमांश बंध विखंडन। हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, सहसंयोजी बंध का ऐसा विखंडन जिसमें बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु जो अधिक विद्युत ऋणी होता है, जिसमें बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु पर चले जाते हैं, विषमांश बंध विदलन विषम अपघटनी हेट्रोलिटिक क्लीवेज कहलाता है।
सांजित इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु पर जाने से इस प्रकार के बंद विखंडन से आयंश धनायन व ऋणायन का निर्माण होता है जो क्रियाशील स्पीशीज होती हैं, मुक्त मूलकों की भांति क्रियाशील स्पीशीज होती हैं। उदाहरण आरक्स एल्किल हैलाइड में उपस्थित कार्बन हैलोजन बंध का विषमांश विखंडन होता है। हम जानते हैं हैलोजन तत्व की विद्युत ऋणता कार्बन से अधिक होती है, अतः सांजित इलेक्ट्रॉन युग्म हैलोजन परमाणु पर आ जाता है। इस प्रकार इनके मध्य बंध के विदलन से क्रमशः एल्किल कार्बोनियम आयन तथा हैलाइड ऋणायन प्राप्त होता है। स्पष्ट है समांश बंध विदलन द्वारा मुक्त मूलक तथा विषमांश बंध विदलन द्वारा धनायन व ऋणायन आयंश का निर्माण होता है। नेक्स्ट, विषमांश बंध विखंडन की शर्तें निम्न ताप, ध्रुवीय माध्यम तथा ऐसे यौगिक जो विषमांश बंध विखंडन को उत्प्रेरित करते हैं जैसे AlCl3, FeCl3 आदि यौगिकों की उपस्थिति। सो बॉन्ड क्लीवेज इन वन शॉट। नेक्स्ट पॉइंट, वन शॉट में इसको रीड करें। बंध का विदलन दो प्रकार का सहसंयोजी बंध, प्रथम समांश बंध विदलन, दूसरा विषमांश। समांश बंध विदलन से क्रियाशील स्पीशीज मुक्त मूलक बनते हैं, जबकि सहसंयोजी बंध के विषमांश विदलन द्वारा क्रियाशील स्पीशीज आयंश धनायन व ऋणायन बनते हैं। वेलकम अगेन। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस लेते हैं जिन्हें आप वीडियो पॉज कर स्वयं हल कर सकते हैं। सो वेलकम अगेन इन अभिज्ञान मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन सेट। पहला क्वेश्चन, विषमांश बंध विदलन के लिए अनुपयुक्त शर्त है ध्रुवीय माध्यम AlCl3 की उपस्थिति, उच्च ताप, नन ऑफ द अबव। उपरोक्त में से कोई नहीं। हम जानते हैं विषमांश बंध विदलन ध्रुवीय माध्यम तथा AlCl3 की उपस्थिति से संपन्न होता है। उच्च ताप पर समांश बंध विदलन होगा, अतः आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन, ब्यूटेन में कार्बन कार्बन बंध के समांश बंध विदलन से प्राप्त अभिक्रिया मध्यवर्ती है। मैथिल मुक्त मूलक, एथिल कार्बोनाइन, मैथिल कार्बोनाइन, एथिल मुक्त मूलक। हम जानते हैं समांश बंध विदलन द्वारा मुक्त मूलक बनते हैं, अतः तथा ब्यूटेन में 4 कार्बन परमाणु होते हैं। कार्बन कार्बन बंध विदलन से एथिल मुक्त मूलक बनेगा, अतः आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, निम्न में से असत्य कथन है। पहला, उदासीन क्रियाशील स्पीशीज जिसमें विषम इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं फ्री रेडिकल कहलाता है, यह सत्य कथन है। ब, आयंस समांश बंध विदलन से बनते हैं। हम जानते हैं आयंस का निर्माण विषमांश बंध विदलन द्वारा होता है, अतः यह असत्य कथन होगा। सी, मुक्त मूलकों का निर्माण परोक्साइड द्वारा उत्प्रेरित होता है, यह भी एक सत्य कथन है। उपरोक्त सभी, यहाँ क्वेश्चन में असत्य कथन पूछा गया है, अतः आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, एक समान परमाणुओं के मध्य उपस्थित बंध के विखंडन से सामान्यतः बनते हैं धनायन, ऋणायन, मुक्त मूलक सभी। हम जानते हैं समान परमाणुओं की विद्युत ऋणता एक समान होने से बंध विदलन के दौरान सांजित इलेक्ट्रॉनों में से दोनों परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन को लेकर अलग हो जाते हैं, अर्थात इनसे मुक्त मूलक बनते हैं, अतः आंसर ऑप्शन सी। एंड लास्ट, फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन, समांश बंध विखंडन के लिए सत्य है, इससे मुक्त मूलक बनते हैं, यह सत्य है। यह निम्न ताप पर होता है। हम जानते हैं सूर्य के प्रकाश उच्च ताप पर समांश बंध विदलन होता है, अतः यह असत्य कथन है। सी, ध्रुवीय विलायक आवश्यक होता है।
हम जानते हैं ध्रुवीय माध्यम में विषमांश बंध विदलन होता है, अतः यह असत्य है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अतः समांश बंध विदलन के लिए सत्य इससे मुक्त मूलक बनते हैं। आंसर ऑप्शन ए। अब मैं अपेक्षा करता हूं कि आप सहसंयोजी बंध के विदलन समांश व विषमांश बंध विदलन के बारे में भली भांति समझ चुके हैं। वीडियो हेल्पफुल हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें।